पहले आपने झूठ बोला है, झूठ के लिए पहले आप माफी मांगिए। क्या झूठ बोल कि यहाँ पे सिर्फ दलित समाज आया है, अनुराग ओझा आया है, अमितेश पांडे आया है, मैंने यहाँ पे देखा कई मुसलमान साथी हमारे आए हैं। जब जब आरक्षण पर बात आएगी, आरक्षण खत्म करने की बात आएगी, तो अनुराग ओझा सबसे आगे खड़ा रहेगा। बताइए कि जो दलित, जो दबे कुचले लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनका आरक्षण की क्या जरूरत है? मैं कब हो गया ये? एक चीज बताइए, आप दलित, कौन सा दलित ने अमेरिका में जमीन खरीद लिया? बताइए। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनसे पूछिए, ये बहुजनों के मसीहा बन रहे हैं, तो ये नारा किसने दिया था? कापी कलम देख के मत बताइए, बताइए किसने दिया था? बताइए किसने दिया था? नारा किसने दिया था? कुशवाहा दिया था? कहाँ के? बिहार के थे, बिहार के लेनिन थे। मैं भी उसी बिहार से आया हूँ। कहाँ से हो? पटना से। मैं बक्सर से हूँ, जिसको कहते हैं बक्सर जिला, बगवा जिला, यारा जिला, उखाड़ देला किला। अच्छा न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। बात तो सही है। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। जैसा कि शुरुआत का क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। इस पत्रकार ने कहा कि जो दलित आगे बढ़ चुके हैं उन्हें आरक्षण की क्या जरूरत है, जिस पर अनुराग ओझा ने भी इस पत्रकार को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके बाद इस भाई ने भी इस चचा की बोलती बंद कर दी। तो आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आगे आपको ये पूरा क्लिप दिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में है। यहाँ पे देश के तमाम जो दलित संख्या के लोग हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो संविधान को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं। अभी हमारे साथ जाने माने सोशल एक्टिविस्ट ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराग ओझा। बातें करेंगे अनुराग ओझा को क्या जरूरत पड़ गई इंदिरा गांधी स्टेडियम में आने? पहले आपने झूठ बोला है, झूठ के लिए पहले आप माफी मांगिए। क्या झूठ बोल? कि यहाँ पे सिर्फ दलित समाज आया है। बात तो सही है। दलित समाज ही तो आया। आप गलत बोलेंगे, आप जो चीज गलत बोलेंगे अनुराग ओझा आपको वहाँ पे टोकेगा। नहीं तो यहाँ पे दलित समाज ही आरक्षण को बचाने के लिए अनुराग ओझा आया है, अमितेश पांडे आया है, मैंने यहाँ पे देखा कई मुसलमान साथी हमारे आए हैं। तो ये आप नहीं, मैं पहले आपको स्पष्ट कर दूं कि जो आप जातिवाद फैला रहे हैं कि सिर्फ दलित आया है, सिर्फ दलित आया, मतलब क्या है भाई? कुछ भी। अनुराग ओझा को आरक्षण नहीं मिलता है। अनुराग ओझा को आरक्षण नहीं मिलता है। नहीं, आरक्षण हमको नहीं मिलता है। आरक्षण तो हम 50% की लिमिट है और 10% इन्होंने गरीब कोटे का ले लिया। ये उसका सुदामा कोटा, आप क्या कह रहे हैं कि वो नहीं मिलता? ये अंधेरगर्दी हो रही है ये 5% और कोटा ले रहे हैं 60%, और हम हैं 85% और कोटा मिल रहा मात्र हमें 40% भी नहीं मिल रहा। SC/ST OBC को, उसको माइनॉरिटी को। आप क्या कह रहे हैं कि इन्हें कोटा नहीं मिलता? आपको पता ही नहीं है, काहे के पत्रकार हैं आप? गजब बेइज्जती है। आपको मिल रहा है 60% या नहीं है? मैं गिनाऊं, रिकॉर्डेड है, ये रहे लिखा हुआ है एक चीज। बताइए। हाँ, एक मिनट अभी मैं बताता हूँ। ओबीसी को मिलता है 27.5%, 22% SC/ST OBC को मिलता है, SC और ST को मिलता है। कितना हो गया? 49%, 49.5% हो गया। 49.5 के बाद में कितना बच गया? 50% जनरल वालों को। जनरल में कितने वो हैं? 15% पॉपुलेशन है। 15 के अलावा 10% इन्होंने सुदामा कोटा के नाम पे ले लिया। अच्छा, अभी भी 100 रोटी आई हैं, 100 लोग खड़े हुए हैं, हम कैसे बांटेंगे उसे? मैं उसी नारे को लेकर चलता हूँ कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। क्या बात है सर? तो 90 भाग उनको मिलना चाहिए। सुनिए साहब, जिसकी जितनी आबादी हो उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। हम लोग शुरू से बोलते हैं, आप लोग लगातार कवरेज करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप लोगों ने देखा। आरक्षण पर बात आएगी, आरक्षण खत्म करने की बात आएगी, तो अनुराग ओझा सबसे आगे खड़ा रहेगा। क्योंकि जो विरोध करने वाले लोग हैं ना, जो आज कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ज्यादा मिल गया, कुछ लोगों को विशेष मिल गया है आरक्षण, कुछ लोगों को विशेष मलाई मिल गई है। आप एक चीज बताइए कि 50% आरक्षण आपको मिलता है। 60। एक मिनट सुनिए, अब ये बताइए कि जो दलित, जो दबे कुचले लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनका आरक्षण की क्या जरूरत है? क्या बोला तूने? एक चीज बताइए, आप दलित, कौन सा दलित ने अमेरिका में जमीन खरीद लिया? बताइए किस दलित भाई में जमीन खरीदेगा तभी आगे कहाँ बढ़ गया? आज भी जाति के आधार पर मारा जा रहा है, कहाँ पे आगे बढ़ गए वो? बात तो सही है। कपड़े पहनने लगे 2022 में होटल में जाकर दलित। नहीं तो बिल्कुल खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। वो संविधान ने अधिकार दिया है, वो संविधान ने अधिकार दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मीडिया वालों को दलितों के अच्छे कपड़े और अच्छे खाने से भी दिक्कत है, मतलब इनको हमारे अधिकारों से भी पीड़ा पहुंच रही है। मैं आपको बता दूं, जब मनुस्मृति इस देश में लागू थी तब मूंछ रखने पर और घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता था। लेकिन जब से बाबा साहब का संविधान आया, जब से संविधान आया तब से कुछ लोग कर रहे हैं ना। बात तो सही है। आप लोग की लड़ाई स्वर्ण से है, RSS से है, बीजेपी से है, सुप्रीम कोर्ट से, किससे है? जितने भी लोग मनुवादी व्यवस्था के लोग सिस्टम में बैठे हैं, हमारी लड़ाई उन सभी से है। कभी आप लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा मंजूर है, आज सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ फिर से कि जो 7 जजों की वो बेंच आई है, जो वहाँ से जजमेंट आया है, वो अगर हक में होता है, हक में क्यों नहीं है? आप बताइए, कह रहे हैं कि कुछ को विशेष मिल रहा है, कोटे में कोटा।
क्या बात कर रहे हैं? अनुराग जी, आपने अपने समाज को लेकर के कभी इस चीज का विरोध किया है? 10 लोगों को लेकर के अकेले आते हो? मैं महात्मा फुले ने कहा था कि जो आपके आंदोलन में आए उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। ठीक, आप लोग बाबा साहब को मानते हैं, एक मिनट सुनो, जाति तो पूछनी चाहिए, लेकिन जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। मैंने अभी पहले ही बोल दिया ये बात, मैंने ये बात अभी पहले बोला है कि एक मिनट रुकिए, ये चाचा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनसे पूछिए ये बहुजनों के मसीहा बन रहे हैं तो ये नारा किसने दिया था? कापी कलम देख के मत बताइए, बताइए किसने दिया था, बताइए किसने दिया था ये नारा? आपने ये बताएंगे किसने दिया था नारा? किसने नारा दिया था बताइए, पहले बताने का काम करें, हमारे घर में बताने का काम करें, घर में नहीं घुस रहे हैं। आप किसने दिया था? किसने नारा दिया था? नारा किसने दिया था ये बताने का काम कीजिए। नारा किसने दिया था? नारा किसने कुशवाहा ने दिया था? कहाँ के थे? बिहार के थे, बिहार के लेनिन थे। मैं भी उसी बिहार से आया हूँ। कहाँ से हो? पटना से। मैं बक्सर से हूँ, जिसको कहते हैं बक्सर जिला, भगवा जिला, यारा जिला, उखाड़ देला किला। अच्छा हाँ, अब बताओ मैं वही बात कह रहा हूँ कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा आपके समर्थन में है। समर्थन में पूनम पंडित भी आई थी। समर्थन में जिसकी भाई साहब, दलित समाज सुन जाइए, समर्थन में तो पूनम पंडित भी आई थी। चाहे ज्योतिबा फुले रहे हो, चाहे बाबा साहब रहे हो, काशीराम साहब रहे पहले बात आप माफी मांगिए पहले आप माफी मांगिए। ज्योतिबा फुले नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले बोलिए। बात करेंगे, पहले सुन लीजिए हमारे पहले माफी मांगिए आप। क्यों? क्या हुई? मांगिए आप। जिस दलित समाज का वो रहा इतिहास, इसने जाति की बात नहीं करी, जो इसने इसके हक की और सच्चाई की बात करी जी, इस दलित समाज ने उसी को अपना अपना लिया। दलितों में तो आम खाते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हमलों में गए हैं। बता रहे हैं आपको, बता रहे हैं इतिहास क्या करके आपने साहब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम सुना होगा। दलितों को पढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक जीती है। और एक भैया किसी दल से 34 मुस्लिम ने 34 मुस्लिम जीते, 24 यादव जीते और 18 दलित जीते। लेकिन जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है वो उसमें 5 ब्राह्मण जीते, 3 छोड़ के चले गए। जब एमएलसी का इलेक्शन हुआ 2 ब्राह्मण बच गए, 2 में से एक को उसने लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। तो गद्दारी कौन कर रहा है अपने समाज के साथ में? वो तो छोड़िए ना, आपने क्या विरोध किया? बिल्कुल खिलाफ है। ये क्या है? ये क्या? एक मिनट ये सखा रखने कोई मनुवाद नहीं है हमारी बात। अगर हमारा मन करेगा, अगर आप हमारे तिलक लगाने पर सवाल नहीं पूछ सकते। बाथरूम साफ किया किसी के? सड़कों में लैट्रिन बाथरूम साफ किए? देखिए एक मिनट सुनिए हमारी बात। किसी का साफ किया है? किसी का क्यों साफ किया? श्रद्धा जगा दो। वो बातें पुरानी हो गई, अभी तो आपके सपोर्ट में आए हैं ना। भाई साहब हम पहले ये बताइए, सपोर्ट में आते, देखिए सपोर्ट में आते, बोलिए। देखिए इनको समझाया नहीं जा सकता। कुछ लोगों के अंदर नफरत इस कदर भरी हुई है, ताकि आज जो है विकास किया जाए, तब इनका कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहते हैं कि हम लोग आपके आंदोलन से चले जाएं? अलग करें। मैं यहाँ अलग क्यों करें? भेदभाव क्यों करना चाह रहे हैं? आज ये लोग भेदभाव दोबारा से करना चाह रहे हैं। ये लोग आरोप लगाते हैं कि ब्राह्मण भेदभाव करता है। ये क्या कह रहे हैं कि आप लोग हमसे अलग हटके कीजिए, हम लोग साथ में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।